हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के कोनिक सेक्शंस के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। हमें पैराबोला में दिया हुआ है टू पैराबोलाज हैव द सेम फोकस 4,3 एंड देयर डायरेक्ट्रिक्स आर एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट है कोई 4,3 और हमें दिया हुआ है देयर डायरेक्ट्रिक्स आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स ये है तो एक पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो ये होगा और वो पैराबोला कैसा होगा, कुछ ऐसा, है ना। दूसरे पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस है तो उससे परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है एक्सिस। और वो मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की। तो हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। अब वो देखो वो ऐसा दिखता है और उसका फोकस होता है a,0, डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a, ठीक है। और हम लोग पैराबोला को हम लोग कोनिक में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बोलते हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, जो होता है पैराबोला। मतलब कि अगर कोई पॉइंट P है तो उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका ये डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से इज इक्वल टू 1 है। तो फिर हम लोग ये बोलेंगे क्या कि पी एस कोई भी पॉइंट अगर हम लोग पी एक्स वाई ले लें, यहाँ पे एक्स वाई ले ले, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स वाई का डिस्टेंस 4,3 उसके फोकस से इज इक्वल टू उसका डिस्टेंस उसके डायरेक्ट्रिक्स से, जो हमारी पैराबोला की डिफिनीशन होती है पी एस अपन पी एम इज इक्वल टू 1। तो हमारा पहला पैराबोला आ जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दी डायरेक्ट्रिक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसकी वाई एक्सिस है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, है ना। अब इस पैराबोला का देखते हैं। तो इसका हो जाएगा x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अब ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें दिया हुआ है। तो पॉइंट ए हम लोग बोलते हैं x1 कॉमा y1 और पॉइंट बी हमारा है x2 कॉमा y2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमें मिलता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 14 और x1 x2 इज इक्वल टू 25। तो हमारा ए बी क्या है, तो ए बी का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2, है ना। तो x1 प्लस x2 क्या है हमारा 14 स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू 100, तो ये हो गया 192, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्टैंडर्ड पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x बी द पैराबोला एंड एस बी इट्स फोकस। तो हमें तो पता है ना एस क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड पैराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो फोकस इसका क्या होता है a,0। तो इसका फोकस कितना हुआ, s हुआ हमारा 3,0। लेट पी क्यू बी द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला सच दैट एस पी इंटू एस क्यू इज इक्वल टू 147/4। तो हम लोग कोनिक में जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन आए ना, तो तुम लोग फिगर ज़रूर ड्रॉ करना। तो फिगर ड्रॉ करने से तुम लोग को आइडिया आएगा, जैसे कि ये एस है और ये बोल रहा है कोई फोकल कॉर्ड है, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, और दिया हुआ है हमें एस पी एस क्यू इज इक्वल टू 147/4। लेट सी बी द सर्कल डिस्क्राइब टेकिंग पी क्यू एस डायामीटर। तो ऐसा कुछ होगा, if the equation of circle C is 64x square plus 64y square minus alpha x minus 64 by root 3y is equal to beta, then हमें बीटा माइनस अल्फा की इक्वेशन पूछी है, ठीक है। तो तुम लोग को पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म पता है ना, हम लोग पैराबोला को पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस पैराबोला को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 से,
ठीक है। ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो y में 280 पुट करो तो LHS हो गया 4a² t², और यहाँ पे 4a² t²। ठीक है, तो ये हम लोग t की वैल्यूज पुट कर गए, जैसे t0, तो t0 क्या देगा हमें 0,0, मतलब ये पॉइंट ओरिजिन। अब t1 डालोगे तो क्या देगा तुम्हें a,2a, तो यहाँ पे ये पॉइंट a-1 t-1 डालोगे तो क्या देगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर नीचे वाला पॉइंट, मतलब a,-2a। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम लोग टी की वैल्यू डालोगे तुम लोग पूरा पैराबोला निकाल सकते हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टी पी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया 3t² 60, क्योंकि ए हमारा क्या है 6, ए हमारा क्या है 3, तो पी को हम लोग बोल सकते हैं a² 60। और जो फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड में पता है ना तुम लोग को कि अगर ये T1 है, मान इसको हम लोग T2 बोलते हैं, इसको हम लोग T1 बोलते हैं। ठीक है, तो T1 T2 क्या होता है, -c/a, कोई भी पॉइंट के लिए -c/a होता है। और c क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट, मतलब ये पे अगर c, 0 है और इससे कोई भी अगर कॉर्ड पास कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि T1 T2 इज इक्वल टू -c/a। ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है स्टैंडर्ड पैराबोला की। ठीक है, अब इसमें c हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 T2 इज इक्वल टू -1, तो T2 क्या हो गया हमारा -1/t। तो अब हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग Q को लिख सकते हैं t के बदले -1/t डालो, तो ये हो गया, एक सेकेंड, यहाँ a नहीं, यहाँ 3 है, ये 3t², तो ये हो गया 3/t² -6/t, ये हमारा Q हो गया। तो हमें दिया हुआ है कि SP इंटू SQ इज इक्वल टू 147/4। तो इससे क्या हुआ, हमारा इक्वेशन पहला बना 3 + 3t² इंटू 3 + 3/t² इज इक्वल टू 147/4। तो इससे हमारा क्या इक्वेशन आया, 1 + t² का होल स्क्वायर बाई t² इज इक्वल टू 49/12। तो t² हमारा क्या आ रहा है, t² आ रहा है हमारा 3/4, 4/3। तो t हमारा क्या आया, ±√3/2, ±2/√3। ठीक है, तो हम लोग इनमें से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, तो हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें से √3/2। ठीक है, तो हमारा जो P पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगर इसको √3/2 कंसीडर करें तो P आ रहा है हमारा 9/4, -3/√3, है ना। और Q अगर कंसीडर करें, Q अगर 3 को T को -3/√2 डाले तो क्या आ रहा है हमारा, Q आ रहा है 4,4√3। ठीक है, तो हमारा डायमीटर फॉर्म में सर्कल कैसे लिखते हैं, अगर हमें सर्कल की डायमीटर फॉर्म दी हुई है, मतलब डायमीटर का एंड्स दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो हम लोग कैसे लिखते हैं सर्कल की फॉर्म, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 प्लस y - y2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी एक सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, x - x1 जो कि 4 है, और x - 9/4 x2 प्लस y - y1 जो कि +3√3, और y - y2 y - 4√3 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा ये इक्वेशन आ रहा है x² + y² -25/4x -√3y -27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन से, तो हमारा अल्फा क्या है, α/64 इज इक्वल टू -25/4। तो अल्फा हमारा क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है हमारा 400, है ना। और हमें दिया हुआ है √3y/64 इज इक्वल टू यहाँ पे √3, तो y बीटा क्या आ रहा है हमारा, सॉरी बीटा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कंपेयर करने के लिए β/64 इज इक्वल टू 27। तो हमारा बीटा क्या आ रहा है 64, ये 1728। ठीक है, अब हमें बीटा माइनस अल्फा निकालना है, तो हमारा बीटा माइनस अल्फा का आंसर आ रहा है 1328। ठीक है, 1328। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है लेट ए बी सी डी बी अ ट्रेपेजियम whose vertices lie on parabola y square is equal to 4x. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length 25 by 4 and it passes through point 1, 0, then area of ABCD. तो इससे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत कंसेप्ट सीखा था, उसका हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, मतलब टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब हमें दिया हुआ है कि ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ये ए डी, ये बी सी, ठीक है। अभी हमने सीखा था कि अगर कोई पॉइंट पैरेलल जा रहा है, ऐसे कॉर्ड कोई पैरेलल जा रहा है, तो अगर ये इसका हम लोग पैरामीट्रिक में टी लेते हैं तो इसका पैरामीटर क्या होता है, माइनस टी, क्योंकि ये जस्ट एक्स एक्सिस सेम आता है इसका और वाई एक्सिस जस्ट माइनस आता है। तो 280, जैसे ए टी स्क्वायर कॉमा 280 में ये टी माइनस कर दोगे तो तुम्हें डी पॉइंट मिल जाएगा। वैसे ही अगर ये T1 है, इसको हम लोग T2 बोलते हैं और ये माइनस T2 होता है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि डायगोनल AC का लेंथ 25/4 है, ठीक है। ये AC क्या है, AC है हमारा 25/4 एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0। तो ये 1, 0 क्या है, इसका फोकस है। तो हमने बोला था क्या कि अगर ये ऐसा होता है तो हमारा T1 T2 क्या होता है, माइनस C/A, जो कि होता है हमारा -1। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि T1 और ये माइनस T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 T2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन में डालते हैं, मतलब AC वाली लेंथ सॉल्व करते हैं। जैसे T2 तो हमें क्या मिल गया, T1 1/T1 के बराबर मिल गया। तो AC हम लोग बोलेंगे क्या कि AC इज इक्वल टू T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25/4। तो इससे आया हमारा T1 प्लस 1/T1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। तो इससे हमारा T1 क्या आ रहा है, T1 आ रहा है हमारा या तो 2 और 1/2, ठीक है। तो A पॉइंट हमारा क्या आया, A पॉइंट हमारा हम ले सकते हैं हम लोग 1/2, 1। तुम लोग 2, 1/2 किसी पे भी ले सकते हो। अगर तुम लोग 1/2 लोगे तो A तुम्हारा यहाँ पे आएगा और B इधर आएगा, ठीक है। अगर 2 लोगे तो A आगे आ जाएगा, B पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो A हमारा 1/2, 1 आया, D आया हमारा 1/4, -1, C आया हमारा 4, 4 और B आया हमारा 4, -4 और 4, और C आया 4, -4। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये हुआ हाफ, यहाँ पे आया 8 + 2 10 इंटू 4 - 1/4 16 15/4 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 75/4। तो ऑप्शन नंबर 1। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो 4 में हमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू -5 एंड द मिरर इमेज ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x with respect to line x plus y plus 4 equal to 0. If the distance between a and b, if d denotes the distance between a and b and a denotes the area of triangle SAB, where s is the focus of parabola y square equal to 4ax, तो s तो पहले ही लिख दो भाई, s है 1, 0, the value of a plus d is, ठीक है। तो हमें दिया हुआ मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax विथ रिस्पेक्ट टू लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पैराबोला का सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म लिखो AT स्क्वायर 280, ये हो गया T स्क्वायर 2T, ठीक है। इसकी हमें मिरर इमेज निकालनी है x प्लस वाई प्लस 4। तो तुम लोग बोलोगे कि एक पॉइंट की मिरर इमेज निकालने से पैराबोला कैसे आएगा, तो मैं बोलूँगा आएगा, क्योंकि T तुम्हारा क्या है, T तुम्हारा एक पैरामीटर है जो तुम्हें एक एक पॉइंट दे रहा है पैराबोला का। तो अगर तुम लोग किसी रैंडम पैराबोला के पैरामेट्रिक फॉर्म का पॉइंट का मिरर इमेज निकालोगे इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें एक और पॉइंट मिलेगी जो कि इसी पैरामीटर के फॉर्म में होगी, तो उससे तुम्हें इसकी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो इमेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं x - x1 जो कि T स्क्वायर है बाई
लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट का कोफिशिएंट जो कि है 1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन 2t y1 बाई वाई का लाइन में जो वाई का है उसका कोफिशिएंट जो कि है 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस पॉइंट को लाइन में पुट करो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 बाई लाइन का एक्स कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का होल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इससे हमारा x क्या आ रहा है, x आ रहा है 2t माइनस 4 और y आ रहा है हमारा -t स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -t स्क्वायर और x प्लस 4 इज इक्वल टू 2t। तो इससे हमारा पैराबोला क्या बन रहा है, y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 4। तो ये बना हमारा पैराबोला। ठीक है, तो अब इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा -4 कॉमा -5। इसका फोकस है -4 कॉमा -5। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला का इक्वेशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर। जैसे अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसकी एक्सिस क्या है, y इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिस्टेंस sorry 2 times the distance of focus from the directrix, 2 times distance of focus from directrix, 2 times focus directrix into distance of the point from the ये एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर जैसे x। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये होती है हमारी पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा इस इक्वेशन में हमारा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो कौन सी लाइन है, y इक्वल टू -4। ठीक है, हमारा एक्सिस का जो पॉइंट है, एक्सिस का हमारा पॉइंट है वो है, एक्सिस लाइन है हमारा y x इक्वल टू -4। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है 4, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हुई, फोकस क्या हुई -4 कॉमा -5। तो हमारा अब हमें क्या निकालना है कि y इक्वल टू -5 ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू -5 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा x क्या आ रहा है, x हमारा मिल रहा है -2 कॉमा -6। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है, मतलब डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो y इक्वल टू -5, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, तो हमारा डिस्टेंस d आ गया -2 -6 का मॉड, तो डिस्टेंस d आया हमारा 4, -2 -6 4। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ एस ए बी। तो एरिया ऑफ एस ए बी कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू एस ए इंटू एस बी, या फिर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट डाल देते हैं, मतलब जो भी x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 x3 y3, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्राइंगल का हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, इससे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस ए बी, तो ये डिटर्मिनेंट में डालो तो ये आएगा हाफ, पहला पॉइंट है 1 0 1 -2 -5 1 -6 -5 1, तो ये आ रहा है हमारा 10, तो ए हमारा आ गया 10 और डी क्या है, तो इससे हम ए हमारा आया 10, डी आया हमारा 4, तो ए प्लस डी क्या आया हमारा 14, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, यहाँ पे आंसर 14। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 3/2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2y इक्वल टू 0 इज ax स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था ना कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, कि पी एस इक्वेशन नहीं, हम लोग पैराबोला को डिफाइन कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 1, जो कि 1 क्या होता है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी होता है। अब एलिप्स के केस में क्या होता है, एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 और हाइपरबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला का ज्योमेट्री देखें तो
ये डिस्टेंस ए होती है, मतलब कि ये वर्टेक्स की डिस्टेंस अगर ए है और डायरेक्ट्रिक्स भी से ए होती है, और यहाँ से फोकस भी कितनी होती है, ए डिस्टेंस पे होती है। ये कोई पॉइंट अगर पी है तो हम लोग वही बोलते हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। पर मैं बोलता हूँ कि अगर तुम लोग एक्सिस चेंज कर दो, मतलब कि अगर कोई पैराबोला तुम्हारा ऐसा स्लैंटेड है, मतलब इस टाइप का है, उसकी भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी सेम होगी जो कि तुम्हारे पिछले पैराबोला की होगी। ठीक है, तो इस पैराबोला के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि तुम लोग इसका एक्सिस ऐसे ही ले लो, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है वो पैराबोला के एक्सिस को चेंज करने से नहीं चेंज होती। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ तुम्हारा 3/2, जो कि तुम्हारा वर्टेक्स है। और ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। ये है x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो एक्सिस होती है ना वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी 2x माइनस वाई। और इसमें 3/2, 3 पुट करो तो ये क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट है हम लोग का 0,0। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस है √9/4 प्लस 9, तो ये हो गया 9 कॉमन, तो ये 3√5/2। ठीक है, तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं अब। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी फिर, यहाँ पे जो फोकस होगा हमारा वो भी 3√5/2 के डिस्टेंस पे ही होगा। आर है ना हमारा, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस आर कॉस थीटा कॉमा ए प्लस आर साइन थीटा। जहाँ पे थीटा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है, तो इस लाइन का स्लोप तो 2 है, मतलब tan थीटा इसका 2 है। 2, ये 1, ये √5, और r cos थीटा, r है हमारा 3√5/2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 1/√5। हमारा फोकस क्या निकल रहा है, हमारा फोकस निकल रहा है यहाँ पे 3, ये निकल रहा है फिर आर साइन थीटा, सॉरी ए प्लस आर कॉस थीटा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ इसका 3, और वाई कोऑर्डिनेट ए प्लस आर साइन थीटा, तो 2√5, तो ये हो गया 6। ठीक है, 3,6 है हमारा फोकस पैराबोला का। अब हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन लगा सकते हैं ना कि कोई भी पॉइंट P जो कि हम लोग एक्स वाई बोलता हूँ मैं, तो एक्स वाई का डिस्टेंस 3,6 से इज इक्वल टू एक्स वाई का डिस्टेंस x प्लस 2y इक्वल टू 0 से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट को लाइन पे पुट करो तो x प्लस 2y बाई उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का अंडर रूट, तो ये √5 और ये इसका होल स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x² 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 30x माइनस 60y प्लस 225 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा मिल रहा है हमें 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू 1, और गामा इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 9। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द पैराबोला। ये स्टैंडर्ड पैराबोला जैसा ही है, बस एक्सिस को चेंज हो गया है। मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऐसा टाइप का है। एट द पॉइंट a एंड b एंड द वर्टेक्स ऑफ एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड एन एंगल इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऐसा हमें पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, और ये लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, इंटरसेक्ट द पॉइंट एट ए बी, और फिर वर्टेक्स एट पैराबोला, ये सबटेंड एंगल कितना करता है इस पे। ठीक है, ये एंगल हमें बताना है।
थीटा। तो तुम लोग ने होमोजाइजेशन पता है ना, होमोजाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि हमें कोई लाइन दी हुई होती है और एक 2 डिग्री कर्व दी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये 2 डिग्री कर्व है, मान लो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 2 ax प्लस 2 by प्लस 2h(xy) मान लो प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको होमोजेनाइज कैसे करते हैं? अब इसको होमोजेनाइज करने के लिए जो भी 1 डिग्री की टर्म है उसमें हम लोग इस लाइन को, जैसे कि Lx प्लस एम वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो फिर Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और Lx प्लस एम वाई बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो इससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस जिस भी डिग्री की टर्म डिग्री 1 है उसको हम लोग इसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस भी टर्म की डिग्री 0 है, मतलब ये कांस्टेंट वाली को, उसको इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब होमोजेनाइज करते हैं। तो होमोजेनाइज में हम लोग क्या बोला कि इसको 1 बनाना है, तो 3x/2y अपॉन -12 इज इक्वल टू 1, है ना। और हमारा 1 डिग्री का टर्म क्या है, यही है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x² इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पे इंटू 1 के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 2y अपॉन -12, है ना। तो ये हमारा बना -36x² इज इक्वल टू 12xy माइनस 8, ये y है ना, 8y²। तो ये बन रहा है x, और हम लोग इसको पुट करते हैं इक्वेशन में, यहाँ पे 8y², सॉरी यहाँ पे 4 कैंसिल कर देते हैं ना, तो ये बन रहा है 2y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 12xy, 8 यहाँ पे 12 और यहाँ 36, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालते हैं, थीटा एंगल कैसे सबटेंड करता है वो। तो थीटा एंगल सबटेंड करता है tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमारा tan थीटा क्या होगा, तो ये हमारा tan थीटा होगा, अगर हमें ओरिजिन से पास करती हुई पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। ये होमोजेनाइजेशन क्या देता है, हमें पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन देता है, मतलब कि ए ओ इंटू ओ बी ओ की इक्वेशन देता है होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो ये अगर ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0 है, अगर ये दो ओरिजिन से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन है, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी बाई मॉड ऑफ a प्लस बी, है ना। तो tan थीटा अगर हम लोग कंपेयर करें तो a हमारा क्या है, a हमारा 9 है, -9 है, और हमारा b है 2, है ना, और h है 3/2। तो ये हो गया 2√h² क्या होगा, 3/2, 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 18, और यहाँ पे क्या होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी है ना, तो ये तो हो गया 7, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन, और यहाँ पे 3 × 3 यहाँ पे हो गया, मतलब 9/7, ठीक है। ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 9/7, और एंगल एक्यूटी रहेगा, तो द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड एन एंगल इक्वल टू tan इनवर्स 9/7, ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा ये कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, होमोजेनाइजेशन अच्छे से। तो होमोजेनाइजेशन में क्या होता है ना, कि मान लो तुम्हें कोई भी 2 डिग्री कर्व दी हुई है, ठीक है, ये मैं होता हूँ एस, जो वैसे ही है α(x²), अगर इसको सही टर्म्स में लिखे तो इसको ऐसे लिखते हैं ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड 2 डिग्री इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन, ठीक है। अब इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है ना, मान लो ये पर a है, ये b है, तो जो होमोजेनाइजेशन है ना, वो तुमको ये पेयर ऑफ लाइन ए बी
AO और AB की इक्वेशन देती है, ठीक है। और इससे हम लोग कब काम आता है, जब हमें ओरिजिन से सबटेंड किए हुए एंगल को निकालना हो, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है, और भी यूज़ है होमोजेनाइजेशन के, पर ये सबसे मेन यूज़ है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि जो भी जैसे भी डिग्री है उसको 2 बनाना है। जैसे एक्स स्क्वायर की डिग्री तो 2 ऑलरेडी है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना। BY स्क्वायर की डिग्री 2 है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। 2HXY की डिग्री 2 है, x इंटू वाई 2, ठीक है। अब x में क्या करोगे, x वाले को डिग्री को 1 है। अगर तुम्हारा लाइन दिया हुआ है LX प्लस MY प्लस C इक्वल टू 0, तो इसको LX प्लस MY माइनस सी, जो कि 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। और 2FI को भी इसी से मल्टीप्लाई कर देना, और C को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारा AO और SO पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन देती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम AO टू द पैराबोला 4BX बी 4, ठीक है। A, O जो कि हमारा एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। ये कोई पॉइंट होगा A, 0। और अब हमें दिया हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो तुम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है ना, अलोंग नॉर्मल होता है। तो ये अलोंग नॉर्मल है, और ये कोई पॉइंट है T स्क्वायर 2T। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A, 0 एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस ऑफ द पैराबोला तो क्या है भाई, 1, 0 ही है, ठीक है। तो नॉर्मल एट P, नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोला क्या होता है, y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 2AT प्लस टी क्यूब, सॉरी 2AT प्लस टी क्यूब। तो a तो यहाँ 1 ही है, तो इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं। ये होता है 2T प्लस टी क्यूब, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं A, 0। तो A T इज इक्वल टू 2T प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो A क्या आया हमारा, 2 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा R है, ये पॉइंट है, आ रहा है हमारा 2 प्लस टी स्क्वायर 0, है ना। ये आ रहा है हमारा 2 प्लस टी स्क्वायर 0, 2 प्लस टी स्क्वायर 0। अब कैसे, अब हमें क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है, तो 4 निकालो। तो मैं बोलूँगा कि अंडर रूट 4 प्लस 4T स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इससे हमारा टी स्क्वायर क्या आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है 3। तो फिर टी आया हमारा, सॉरी ये पॉइंट ही डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, टी स्क्वायर डायरेक्ट आ गया, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 5, 0। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है 1, 0, 5, 0, सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, हैविंग सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब कि इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, और सेंटर है मतलब एक्सिस पे। तो ये दोनों पॉइंट डायमीटर होंगे, अगर सेंटर है तो ये दोनों पॉइंट हमारे डायमीटर हो गए, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। तो ये तो भाई बहुत ईजी हो गया, x माइनस 1 एक्स माइनस 5 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये डायमेट्रिक फॉर्म की सर्कल है। अगर तुम लोग इससे नहीं निकालना चाहो तो एक और तरीका क्या कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा। तो यहाँ पे 3, 0 इसका सेंटर है, रेडियस है इसका 2। तो फिर देख लो भाई, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो उससे वही आएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो 8 में हमें दिया हुआ है फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, है ना, इज द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल 5, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये लाइन एंड देन 12 लैम्डा 1 प्लस 29 लैम्डा 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग ये पैराबोला देखते हैं कैसा कैसा है, ठीक है। तो अगर तुम लोग पैराबोला के बारे में कुछ नहीं जानते हो और फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो तुम मेरे को बोलोगे क्या कि x इक्वल टू -4 पे y 0 है, -4 पे y 0 है, ठीक है।
और तुम लोग बोलोगे कि अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो y इन्फिनिटी जा रहा है, और मतलब ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, और x 0 कब हो रहा है, जब y 0, सॉरी 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 सॉरी, मतलब ये एक पैराबोला ऐसा है, और तुम्हारा x 0 कब है, जब y 4 है, ठीक है, जब y 4 है तो x 0 है, 0, -4। तो तुम लोग को अगर पैराबोला के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो तुम लोग मुझे ये कर्व तो बना के दे दोगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि जो भी तुम्हारा पैराबोला था, स्टैंडर्ड पैराबोला, y² = 4x, उसको तुमने 4 स्टेप पीछे कर दिया, ठीक है। मतलब क्या किया तुमने, उसकी वर्टेक्स शिफ्ट कर दी बस। लेकिन हमने पढ़ा था ना कि वर्टेक्स शिफ्ट करने से पैराबोला का कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि 4ax, मतलब a इसमें हमारा 1 ही है, तो वर्टेक्स से जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो 1 डिस्टेंस पे होता है ना, ये 1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो फोकस भी है वो भी 1 डिस्टेंस पे होगा, ये भी 1 डिस्टेंस पे होगा। तो हमारा फोकस क्या होगा, फोकस होगा हमारा -3, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x = -5, है ना। अब हमें बाकी डायरेक्ट्रिक्स का तो काम नहीं है, हमें काम है फोकस का। फोकस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सी। तो हमारा सर्कल का क्या इक्वेशन आया, सर्कल का इक्वेशन आया x+3² + y² = 25। अब हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सर्कल सी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये एंड ये। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है 4, 3 लैम्डा + 1, 12, 3 लैम्डा + 1, ये मिला हमें इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। अब हम इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इससे हमारा लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है हमारा -7/6, 1। तो फिर 12 लैम्डा 1 + 29 लैम्डा 2 = यहाँ पे 12 × 7/6 -14 + 29 = 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है = 15, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट द पैराबोला y² प्लस सॉरी y = x² + px - 3 meet the coordinate axis at the point p q and r, ठीक है। if the circle c with the center at -1, 1 passes through p q and r, then the area of triangle p q r is equal to, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक पॉइंट तो हमें 0, -3 पहले से ही मिल गया, ठीक है। कि अगर तुम लोग x को 0 डालोगे तो y तो -3 आ रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग r को बोल देते हैं 0, -3, तो डायरेक्ट मिल गया। एक पॉइंट हम लोग बोलते हैं α, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे 2 बार मिलेगा, तो ये हो गया 0, बीटा, सॉरी ये y एक्सिस पे 2 बार मिलेगा ना, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि y की 2 वैल्यूज आएगी। तो फिर ये हो गया बीटा, 0। ये 3 पॉइंट है हमें जहाँ पर ये पैराबोला मिल रहा है, ठीक है। अब हमें सर्कल दी हुई है, सर्कल सी विद द सेंटर एट -1, 1 एंड पासेस थ्रू पॉइंट PQR। तो सर्कल सी है और हमें r पता है, तो उसका रेडियस क्या हुआ, √1² + 2², और हमें r मिला √5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, x + 1 का होल स्क्वायर + y + 1 का होल स्क्वायर = 5। अब हम इसमें y0 डालते हैं क्योंकि हमें अल्फा बीटा निकालना है। y0 डाले तो हमारा हुआ x + 1 का होल स्क्वायर = 5, और हमारा x क्या आ रहा है, फिर x + 1, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर = 4 आ रहा है ना।
तो x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस थ्री। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए मैंने बोला था ना कि क्या करना है, वन बाई टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, तो ये वन जीरो वन माइनस थ्री जीरो वन जीरो माइनस थ्री वन विच इज इक्वल टू यहाँ पे सिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट p 4, 4 √3 be a point on the parabola and pq be the focal chord of the parabola. If m and n are the foot of perpendicular drawn from p and q respectively on the directrix of parabola, then the area of quadrilateral pqmn is equal to। तो हम लोग इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू माइनस ए, ये फोकल कॉर्ड है। अगर ये T1 है तो हमने पता है ना T1 T2 इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, और यहाँ पे a है तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन T1। इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है N। तो हम लोग पहले A निकालते हैं। तो A निकालने के लिए क्या करना है, 4, 4 बाई √3 पैराबोला पे लाई करता है। तो हमने पुट किया तो ये होगा 48, 4 √3 48 इज इक्वल टू 4a इंटू 4 16। तो A हमारा क्या आ रहा है 3। A तो हमारा पहले आया a इक्वल टू 3। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ T1, तो जो T1 है वो T1 क्या पैरामीटर है 2/√3, क्योंकि 80 स्क्वायर कॉमा 280 मतलब 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो T आ रहा है हमारा 2/√3, ठीक है। तो फिर T2 Q का पैरामीटर क्या होगा, ये P है ये Q है, तो Q का पैरामीटर क्या होगा, अगर ये T1 Q है P का है तो ये T2 हम लोग बोलते हैं ये क्या होगा माइनस √3/2। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या आया 9/4 कॉमा माइनस 3/√3, और P का क्या कोऑर्डिनेट था, P का कोऑर्डिनेट था हमारा 4, 4 √3। अब वही हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों निकालना है, पर हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रेपीजियम बन रहा है। तो हम लोग ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स पी एम प्लस क्यू एन इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा हमारा एम एन, है कि नहीं। फिर एम एन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो कि पी और क्यू के ये वाई कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया हमारा 7√3, 4√3 प्लस 3√3, तो ये हो गया 7√3/2। और हमें क्या निकालना है पी एम प्लस क्यू एन, तो ये क्या हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट प्लस 3, जो भी x कोऑर्डिनेट है उसका प्लस 3 करना है। तो ये हो गया 4 + 3 9 + 4/3, तो ये हो गया 49/4 विच इज इक्वल टू 343/3/8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से एक और सीख लो कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो उसमें डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करो। क्योंकि अगर तुम्हें इसमें ये नहीं दिखता कि ट्रेपीजियम है, तो फिर तुम लोग क्या करते कि इसको कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते या दो ट्रायंगल बनाते और फिर उसकी कोऑर्डिनेट से उसका एरिया निकालते। तो इससे तुम्हारा वही तुम लोग बोलोगे कि कोनिक के क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, जो कि देखो भाई बहुत छोटे हैं, तो बस ज्योमेट्री से बहुत थॉरो होना पड़ेगा कोनिक्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एलिप्स आ गए। एलिप्स में हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो 1 में हमें वही दिया हुआ है x² + x² + y² इज इक्वल टू 1, और x2 x² A² y² + B² इज इक्वल टू 1, और हैव द सेम एक्सेंट्रिसिटी 1/√3, and the length of the latest rectum is 32/√3,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 B4। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, वही स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। तो इसको हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, तो पहले हम लोग एक्सेंट्रिसिटी देखते हैं कि दोनों एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी सेम है ना। तो फिर एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से। इसका मतलब है कि अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 B4, तो फिर मतलब इसका 2AE इज इक्वल टू 4 है ना। अब E हमें दिया हुआ है 1/√3, तो A क्या आया हमारा 2/√3। अब हमें पता है ना कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इससे आया हमारा ए स्क्वायर 4 इंटू 3 12 1 माइनस 1/3 है ना। तो इससे हमारा बी स्क्वायर क्या आया, बी स्क्वायर आया हमारा 8। ठीक है, मतलब कि अब हम क्या देखते हैं कि लेटर सेक्टम के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो लेटर सेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड होता है। तो फोकल कॉर्ड मतलब कि जो एलिप्स था हमारा, ये जो AE, 0 है, उसको पुट करोगे ना, तो जो ये पॉइंट है होता है हमारा लेटर सेक्टम, ये लाइन सेगमेंट होता है हमारा लेटर सेक्टम। और लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लेटर सेक्टम के कोऑर्डिनेट होते हैं AE, ये माइनस AE है ना, तो ये होता है -AE, कॉमा B² बाई 2 और यहाँ पे -AE, कॉमा -B²/A। ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ 2B²/A, ये हुआ 2B²/A इंटू 2, यहाँ पे A लेस देन B दिया हुआ है, तो ये हो गया 2A²/B है ना। क्योंकि ये जो एलिप्स होगी ये ऐसी एलिप्स नहीं है, ये एलिप्स ऐसी है, मतलब y एक्सिस पे ये ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0 हो गया और माइनर एक्सिस y इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे A लेस देन B दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, इज इक्वल टू 32/√3, तो इससे आया हमारा A²/B इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें एक और चीज़ पता है कि जो एक्सेंट्रिसिटी और इसके बीच का रिलेशन पता है। ठीक है, जो कि है A² इज इक्वल टू B² 1 माइनस 1/3, A² इज इक्वल टू 2B²/3। ठीक है, अब हम A को पुट करते हैं, A को पुट करो 2B, 2B इज इक्वल टू 2B²/3। इससे हमारा B क्या आया, B इक्वल टू 3 और A² इज इक्वल टू 6। तो हमें अब दोनों एक एलिप्स की इक्वेशन पता है। अब हमें बोलना है इफ़ E1 एंड E2 मीट एट ABCD देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू। तो हमें E1 क्या दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है x² + 12 + y²/8 इक्वल टू 1, और E2 दिया हुआ है हमें x² / 6 + y²/9 इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर, अगर हम लोग x² की वैल्यू इस पर डालें तो ये क्या आ रहा है, 4 कोऑर्डिनेट हमारे आ रहे हैं √6/√5, 6/√5 और एक और 6/√5 में -6/√5, √6/√5, 6/√5, एक आया √6/√5, -6/√5, और ये आ रहा है √6/√5, -6/√5। तो ये तो एक ट्राइंगल रेक्टेंगल के वर्टिसेस हो गए। तो एरिया क्या होगा इसका 24√6/5। तो एरिया डेल्टा इज इक्वल टू 24√6/5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है α x + βy इज इक्वल टू 109 is the equation of chord of the ellipse whose midpoint is 5/2, 1/2। ठीक है, अब
हमें निकालना है a प्लस बी क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ क्या कॉर्ड क्या होता है, t इज इक्वल टू एस वन। ये तुम लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा ना, जो कि एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सबके लिए, शायद पैराबोला नहीं, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल के लिए वैलिड होता है, t इज इक्वल टू एस वन। तो t क्या होता है भाई, तो t होता है उसकी टेंजेंट की इक्वेशन टाइप की मान लो। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं ना कि देखो, एक x को हम लोग ये पॉइंट लिख देते हैं, मतलब जैसे एक x बाई नाइन ही है, और एक x को हम लोग लिखेंगे 5/2, मतलब मिड पॉइंट के टर्म्स में 5/2, ठीक है। और एक y बाई फोर है, और एक y को हम लोग लिखेंगे 1/2। ये हो गया t, -1 भी है यहाँ पे, ठीक है। और S1 में हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को उसे पुट कर देते हैं, मतलब कि 25/36 प्लस यहाँ पे 1/16 -1, और ये -1 गया। ये होता है हमारे t इज इक्वल टू एस वन। ये होता है हमें कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर हमें कोई मिड पॉइंट दी हुई है, उसके टर्म्स में हमें कॉर्ड लिखना है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, t इज इक्वल टू एस वन से लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा इक्वेशन आ रहा है 5x/18 प्लस y/8 इज इक्वल टू 109/144, ठीक है। तो इसको हम लोग अल्फ़ा से कंपेयर करते हैं, तो अल्फ़ा क्या आ रहा है, 5 इंटू 144/18 इज इक्वल टू अल्फ़ा, और 144/8 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा क्या आया हमारा 18, और अल्फ़ा आया हमारा 40, अल्फ़ा प्लस बीटा 58, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में हमें दिया हुआ है, लेट E1 बी एन एलिप्स and ellipse E1s are constructed such that their center and eccentricities are same as that of E1, and the length of the minor axis of E1 is the length of major axis of EI plus 1. If AI is the area of ellipse EI, then 5 pi sigma 1 से infinity AI is equal to, ठीक है। तो हमें E1 क्या दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है हमें x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो उससे निकालने के लिए b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो b² डालो 4 9, तो e हमारा क्या आ रहा है, √5/3, है ना, ठीक है। अब E2 हम लोग बोल रहे हैं, अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्सचेंज हो रही है, कि द constructed such that the center and eccentricities are same, and the length of minor axis of EI is the length of major axis of EI plus 1। तो E2 हमें क्या दे रहा, E2 हमें देगा x²/a² प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1, और इसका एक्सेंट्रिसिटी सेम ही है, तो E इज इक्वल टू √5/3 इज इक्वल टू √1 माइनस a²/4। तो ये हमें दे रहा है 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस a²/4। तो a आ रहा है हमारा 16, a² आ रहा है हमारा 16/9, ठीक है। ये है हमारा E2, ठीक है। वैसे E3 क्या होगा, तो E3 होगा हमारा x²/16/9 प्लस y²/4 y²/b² ना, यहाँ पे b ले लो कोई, इज इक्वल टू 1। तो एक्सेंट्रिसिटी वही √5/3 इज इक्वल टू √1 माइनस b²/16/9 इज इक्वल, तो इससे आया हमारा b² इज इक्वल टू 64/81। इससे हम लोग पैटर्न देखने की कोशिश कर रहे हैं। और E3 आया हमारा फिर वही x²/16/9 प्लस y²/64/81 इज इक्वल टू 1। तो एरिया 1 क्या है हमारा, AI हमारा एरिया निकालना है, तो हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है हमारा पाई AB। तो A1 है हमारा पाई इंटू 3 इंटू 2 मतलब 6 पाई। A2 है हमारा 8 पाई/3। A3 है हमारा 32 पाई/81। तो हमारा सिग्मा AI क्या होगा, सिग्मा AI इज इक्वल टू 6 पाई प्लस 8 पाई/3 प्लस 32, 32 पाई/81 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक GP बन रहा है।
इनफाइनाइट जीपी। तो जीपी का हम लोग कैसे निकालते हैं सम? जीपी का सम होता है ए वन माइनस आर। आर क्या है इसमें हमारा 4/9 है हमारा आर, ठीक है। और इसको हमसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/पाई से, है ना। तो ये हो रहा है हमारा 54, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना है? 54। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ एलिप्स इज इतना एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इतना, देन अल्फा इज। तो वही रिपीटेड कंसेप्ट, देखो कितना ज़रूरी कंसेप्ट है ये। t इज इक्वल टू S1। तो इससे हमारी एलिप्स की इक्वेशन क्या आई, फिर से बता देता हूँ। x/9 इंटू एक्स का कोई भी x का पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया x/9 इंटू √2 प्लस y/4 इंटू वाई कितना है 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू, उसको पुट करो तो ये हो गया 2/9 प्लस 16/9 इंटू 4 36 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा लाइन क्या आ रहा है? 2√2/9x प्लस y/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड एंड एलिप्स निकालना है हम लोग को। तो हम लोग x को पुट करते हैं एलिप्स की इक्वेशन में। x क्या है हमारा? 2/3 माइनस y/3 इंटू 9/√2। इसको हम लोग पुट करते हैं तो हमारा y क्या आ रहा है? y आ रहा है हमारा 2,2/3। ये हुआ दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है हमारा? पॉइंट्स थे हमारे 0,2, क्योंकि y को 2 डालो तो यहाँ पे x 0 और 2√2, 2/3। ये है हमारे दो पॉइंट्स। और लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हुआ? तो लेंथ हुआ √2√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि 8 प्लस 2/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर जो कि है 2 माइनस 6/3 4/3 का होल स्क्वायर 16/9 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 8 कॉमन 2√2 इंटू 9 प्लस 2, यहाँ पे 2√22/3, ठीक है। और हमें दिया हुआ है 2√α/3। तो अल्फा क्या आया हमारा? 22, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट √3, 1/2 on the ellipse x² by a² plus y² b² equal to 1 be 7/4, then the absolute distance of the eccentricities of such two ellipses are मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस मतलब कि फोकस से उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट, और एलिप्स काइंड है ये, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे क्या कि ये होगा, फोकस हमारा क्या होता है? फोकस हो रहा है हमारा A/E, सॉरी AE। फोकस होता है हमारा AE,0 और AE,0 माइनस AE,0 और AE,0 होता है हमारा फोकस। तो प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस क्या होगा? A/E प्लस x1 और A/E प्लस x2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A प्लस EX1 और ये हो गया A माइनस EX1। ये हो गया हमारा फोकल डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे आ रहा है हमारा A² माइनस E² x1² इज इक्वल टू A² माइनस 3E²। तो इससे आया हमारा A² माइनस 3E² इज इक्वल टू, पुट करो इसमें 7/4, 7/4 ही है ना, हाँ 7/4। तो फिर ये हुआ 7/4, ठीक है। अब हमें पता है कि √3, 1/2 लाइज ऑन द एलिप्स, ठीक है। ये जो 3, 1/2 है ये एलिप्स है, तभी तो इसका फोकल डिस्टेंस है। फोकल डिस्टेंस क्या है तुम्हारा? ये कोई P है, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला? A प्लस EX1।
हम लोग बोलते हैं कि एस पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, मतलब कि ये ए बाई ई है, और ये अगर एस बोल रहे हैं हम लोग तो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, और पी एम क्या है ए ई, और ये क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो वही बोले हम लोग ए बाई ई प्लस एक्स, और ए बाई ई ये एक्स इक्वल टू माइनस ए ई है, तो x प्लस ए बाई ई और x माइनस ए बाई ई, ठीक है। इसने हमने प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब ये पॉइंट एलिप्स पे लाई करता है, तो एलिप्स से पुट करो भाई, तो पुट करने पे क्या आ रहा है 3/a² प्लस 1/4b² इज इक्वल टू 1, तो फिर ये आया 3/a², और b² क्या लिख सकते हैं हम लोग, b² को लिख सकते हैं हम लोग a² 1 माइनस e² है ना, तो ये हमारा इक्वेशन आया 3/a² प्लस 1/4a² 1 माइनस e² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a² को हम लोग क्या पुट करते हैं यहाँ पे 7/4 प्लस 3e², तो इससे हमारा इक्वेशन आ रहा है 12e4 माइनस 17e² प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इक्वेशन 1 से a² की वैल्यू उसमें डाली तो ये आया, तो e² क्या आ रहा है हमारा, e² आ रहा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, तो 17 प्लस माइनस अंडर रूट 70² 289 माइनस 288 जो कि 1/24, 17 प्लस 1/4 17 माइनस 1/4, तो e² आ रहा है हमारा 3/4 एंड 2/3, तो e आ रहा है हमारा अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 2/3, ठीक है। तो उसका डिफरेंस क्या आया, तो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच का 3 माइनस 2 अंडर रूट 2/2 अंडर रूट 3, ये है इसका डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज 3,1, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बार बता चुका हूँ यही कंसेप्ट। अब सोच लो कितना ज़रूरी कंसेप्ट है, t इज इक्वल टू s1, तो वही 3 को पुट कर देना x3x/25 प्लस y/16 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट पुट करो जो भी आएगा और आंसर खुद निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तो 7 एलिप्स का क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द एलिप्स हुज मिड पॉइंट इज 1,1/2, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अब हाइपरबोला का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये सर्कल और ये हाइपरबोला एंड पी मूव्स ऑन द लाइन इतना, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी ए बी लाइज ऑन, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं हम लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y3 में भी ऐसा ही by3, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये सर्कल और ये हाइपरबोला निकालते हैं, तो x² को पुट करो यहाँ पे, x² इज इक्वल टू 1 प्लस y²/4 इंटू 9, इसको इसमें पुट करो, तो इससे हमारा x क्या आ रहा है, x आ रहा है हमारा 6, तो y आया हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 12, तो पहला पॉइंट है हमारा 6/√12 और दूसरा पॉइंट है हमारा 6 माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। p है हमारा, हम लोग पैरामीटर सेट कर देते हैं h कॉमा यहाँ पे y क्या हुआ 2h प्लस 4/9, तो हमारा सेंट्रॉइड का क्या इक्वेशन आ रहा है, सेंट्रॉइड आ रहा है डेल्टा पी ए बी का सेंट्रॉइड 12 प्लस h/3, ठीक है, और ये -2 कैंसल, तो ये आ रहा है हमारा, सो ये 3 है ना, एक्चुअली ये 3 है, तो ये आ रहा है हमारा 2h प्लस 4/9, तो इससे हमारे ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा लाई कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 वाले लाइन पे, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 20, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है C 3, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाइपरबोला ये और हाइपरबोला ये, B2 हाइपरबोला हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 15√2 एंड 12/√5 रिस्पेक्टिवली
let their eccentricities E1 equal to under root 5 by 2 and E2 respectively. If the product of their length of transverse axis is 100 root 10 then 25 E2 square is equal to, ठीक है। तो हम लोग हाइपरबोला में कैसे लिखते हैं एक्सेंट्रिसिटी को, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये होता है हमारा हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है एक्सेंट्रिसिटी E1 है 5/2, ठीक है। तो इससे हमें मिल रहा है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5/2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। और हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू अंडर रूट 15/2। तो इसका लेटर सेक्टम का क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 15 बाई अंडर रूट 2। ये हाइपरबोला ऐसा होता है ना, ये होता है a,0, ये होता है -a,0, ये होता है पॉइंट AE,0। तो इसको पुट करोगे तो वही आता है बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ये 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 15√2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर को हम लोग क्या डालते हैं ए 15√2 a/2। तो इससे हमारा a आ रहा है हमारा 5√2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ठीक है। ये हमारा हाइपरबोला 1 सॉल्व हो गया। हम लोग दूसरा हाइपरबोला देखते हैं जो कि है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भाई कैसा पैराबोला, इस तरह का, वाई एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है ये। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 100√10, मतलब कि 2a इंटू 2b इज इक्वल टू, सॉरी ये b नहीं, यहाँ पे छोटा b इज इक्वल टू 100√10, ठीक है। तो इससे हमारा आ रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 150, ठीक है। इसका a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम इज 12/√5, मतलब 2a स्क्वायर बाई b इज इक्वल टू 12/√5, a स्क्वायर 150। तो इसका b आ रहा है हमारा, b आ रहा है 5√5, ठीक है। तो अब एक्सेंट्रिसिटी निकालो, एक्सेंट्रिसिटी E2 क्या होगा √1 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, a स्क्वायर है हमारा 150, b स्क्वायर है हमारा 25 इंटू 5 125, जो कि आ रहा है हमारा √11/5, ठीक है। तो 25 E2 स्क्वायर क्या हो गया 25 इंटू 11/5, जो कि हो गया 55। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 55, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट द सर्कल सी टच द लाइन x minus y plus 1 equal to 0, have the center on positive x axis and cut off a chord of length 4 under root 13 along the line itna, let h be the hyperbola itna whose one of the foci center of the center circle C, the length of transverse axis of is the diameter C, ठीक है। length of transverse axis is diameter C and 2 alpha square plus 3 beta square is equal to। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है a,0 और ये कट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 413 अलॉन्ग, ये लाइन है -3x + 2y + 1 = 0, ठीक है। इस पे 4√13 कट कर रहा है, मतलब कि ये लेंथ 4√13 है and the length of और सर्कल टच द लाइन x - y + 1 = 0, तो मतलब कि एक टेंजेंट है इस लाइन से, ठीक है। तो फिर हम लोग r क्या बोलते हैं, इसका रेडियस है a,0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x - y + 1 से, ठीक है। तो हम लोग वो कैसे निकालते हैं, पुट करते हैं लाइन को a + 1
बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट का होल स्क्वायर अंडर रूट 2। तो फिर ये हमारा आर आया, तो इससे आ रहा है हमारा 2r² इज इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये भी पता है 4√13 कॉर्ड का लेंथ 4√13 है, और हाइपरबोला है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज द डायमीटर ऑफ सी। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं, तो वो कैसे आ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस डायमीटर ऑफ सी। तो डायमीटर क्या है हमारा 2r, r है हमारा a+1/√2, तो 2r है हमारा √2 a+1। ठीक है, 2r है हमारा √2 a+1, ये हो गया हमारा डायमीटर d, जो कि है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2b² इज इक्वल टू √2 a+1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ है हमारा दिया हुआ 4√13, तो हम लोग इसको पुट करते हैं, तो इससे हमारा आ रहा है ये मान लो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये है हमारा r, तो ये लेंथ कितना है √r² - d²। ठीक है, और टोटल लेंथ हो गई 2√r² - d²। तो ये है हमारा, क्योंकि ये कॉर्ड बाइसेक्ट करता है ना सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये है हमारा 4/√13। तो इसको पुट करते हैं, तो डिस्टेंस क्या आ रही है, a को पुट करो तो 3a-1, तो ये हो गया 3a-1/√x² का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, जो कि हो गया √13 का होल स्क्वायर प्लस 4/13 इज इक्वल टू a+1 का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि है r²। ठीक है, तो इससे हमारा a क्या आ रहा है, a आ रहा है हमारा -1/5, 3, और a -1/5 नहीं हो सकता है, तो a इज इक्वल टू 3 आया हमारा। ठीक है, अब वन ऑफ द फोकस इज 3,0, क्योंकि इसका सेंटर है उसका फोकस, तो एक फोकस है हमारा 3,0, मतलब कि ए ई इज इक्वल टू 3,0, सॉरी ए ई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि 2α इज इक्वल टू 4√2, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई 2α इज इक्वल टू 4√2। तो फिर अल्फा क्या आया हमारा 2√2, और अल्फा स्क्वायर आया हमारा 8। तो बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर e² -1, तो बीटा स्क्वायर क्या आ रहा है हमारा 1। तो 2α² + 3 बीटा स्क्वायर हो गया 3 + 2 × अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर हमारा 8, तो ये हो गया 19। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है 19। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो 4 पे भी दिया हुआ है लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी 1,14 और 1,12, तो ये 1,-12, ये 1,14 है। ठीक है, ऐसा कोई हाइपरबोला, सॉरी ये पॉइंट हमें दी हुई है 1,6। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है, फोकाई के बीच का मिड पॉइंट होता है सेंटर हमारा। ठीक है, तो ये हो गया 14 प्लस, यहाँ पे 14 है ना, ये डिस्टेंस है 14, ये डिस्टेंस है 12, तो 13 डिस्टेंस पे होगा, तो ये होगा हमारा 1,0 हो गया हमारा फोकस। ठीक है, ये है 1,6, सॉरी 1,1 हो गया हमारा फोकस, 1,1 हो गया हमारा, सॉरी सेंटर, 1,1 हो गया हमारा सेंटर। तो अगर हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे ना, x-1 का होल स्क्वायर बाई a² y-1 का होल स्क्वायर अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो हमें b कितना दिया हुआ है, b तो 5 मिल गया, क्योंकि ये डिस्टेंस 1,6 और 1,1 है 5। ठीक है, तो b है हमारा 5,
और बी ई है हमारा 13, 1,1 और 1,14 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो इससे आया हमारा बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144। तो ए है हमारा 12, ठीक है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2a स्क्वायर बाई बी, तो ये हो गया 2 इंटू 144 बाई बी 5 है, तो ये हो गया 288 बाई 5, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। हमें दिया हुआ है एलिप्स और एक हाइपरबोला एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड द फोकाई ऑफ एच आर 2√3 if a minus a is equal to 2 and the ratio of eccentricity of e and h is 1/3, then sum of their latest rectum is। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका फोकाई है ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का फोकाई है ए ई डैश कॉमा 0 कॉमा माइनस ए ई डैश कॉमा 0, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ ई एंड द फोकाई ऑफ एच इज 2√3, मतलब कि 2AE इज इक्वल टू 2√3, तो AE इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे ये भी है 2AE डैश इज इक्वल टू 2√3, तो AE डैश इज इक्वल टू √3। तो फिर AE इज इक्वल टू AE डैश, AE इज इक्वल टू AE डैश, और हमें रेशियो ऑफ एक्सेंट्रिसिटी ऑफ E एंड H दिया हुआ है 1/3। तो इसका मतलब 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी छोटा ए है, A बाई ए, इससे आया A इज इक्वल टू 3A, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है A माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो 3A माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो ये A आया हमारा 3 और A आया हमारा 1। तो फिर अब हमें दिया हुआ था ए ई डैश इज इक्वल टू, A आया हमारा 1, तो E इज इक्वल टू यहाँ पे आया 1/√3 क्योंकि A 3 था, और E डैश इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये था एलिप्स का, ठीक है। तो फिर B स्क्वायर इसमें क्या आया 6, और B स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, तो E था √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, A1, तो B स्क्वायर आया तुम्हारा 2। तो सम ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हुआ, 2B स्क्वायर बाई ए प्लस 2B स्क्वायर बाई ए, LR का सम विच इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर 3। तो इससे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।